जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दिन भर की बड़ी खबरों में। दरअसल आपको बता दें कि कुछ बेहद बड़ी व महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। तो इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। आइए दोस्तों बात करते हैं पहले बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, राजधानी दिल्ली में हो चुका कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड, केंद्र सरकार करे घोषित। दरअसल आपको बता दें कि चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा कर रखी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के केस 30,000 तक पहुंच चुके हैं। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ तौर पर कह दिया है कि यह कम्युनिटी स्प्रेड है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसे माना तब ही जाएगा जब केंद्र सरकार इसे घोषित करेगी। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन ने कहा कि राज्य सरकार ने जो दिल्ली के अस्पतालों को लेकर फैसला किया था उसे एलजी साहब ने ख़त्म कर दिया। ऐसे में अब दिल्ली वालों का इलाज कहाँ होगा? दिल्ली में पूरी दुनिया से फ़्लाइट यहाँ आई है, ऐसे में यहाँ केस बढ़ रहे हैं। आपको बता दें अब अगर दिल्ली में बाहर से लोग आएंगे तो राज्य के लोगों को इलाज कहाँ होगा? केंद्र सरकार के जो 10,000 बेड हैं उससे इलाज करवा लें। केंद्र ने हमारी मांग नहीं मानी कि फ़्लाइट बंद की जाए। दिल्ली के अंदर बाहर के लोगों को रोका गया जिससे केस बढ़ गए। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि हम लगातार बेड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर ने कम्युनिटी स्प्रेड को मान लिया है, लेकिन केंद्र सरकार इसको नहीं मान रही है। दिल्ली में बहुत से ऐसे केस हैं जिनका कोई सोर्स नहीं है। कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं वो केंद्र मानेगी तभी होगा। साथ ही भाजपा पर अखिलेश यादव का तंज का पार्टी झूठ का बना रही है विश्व रिकॉर्ड। दरअसल आपको बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की वर्चुअल रैली पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा झूठ का विश्व रिकॉर्ड बना रही है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, सुना है बिहार की तरह आज पश्चिम बंगाल में भी अरबों खर्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली एक वर्चुअल रैली हो रही है। दावा यह है कि ये चुनावी रैलियां नहीं है तो फिर बूथ स्तर तक इन्हें पहुंचाने के प्रयास क्यों हो रहे हैं? दरअसल भाजपा झूठ का विश्व रिकॉर्ड बना रही है। इसके अलावा उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा क्षेत्र में 1 महीने से चीनी सेनाओं का अतिक्रमण देश को अस्वीकार्य है। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे सेना का मनोबल बढ़ रहे हैं। चूँकि भाजपा एकाधिकारी फैसले लेती है अतः वह अपने को कमजोर समझ रही है, जबकि जनता और प्रतिपक्ष इस विषय पर उनके साथ है। यानी लद्दाख मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी भाजपा और कांग्रेस पर तंज कसा था। मायावती ने कहा कि दोनों ही पार्टियों को दलगत राजनीति छोड़कर देश हित के बारे में सोचना चाहिए। गौरतलब है कि काफ़ी दिनों से लद्दाख में भारत और चीन सेना के बीच तनाव बरकरार है। आपको बता दें दोनों ही देशों की सेनाएं बिल्कुल तैनात हैं। हालांकि इस बीच दोनों देशों के सैन्य अधिकारी के बीच 6 जून को बैठक भी आयोजित की गई थी। हालांकि इस बीच बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन दोनों देशों ने संकेत दिया है कि बातचीत के जरिए दोनों देश अपने मामलों को सुलझा सकते हैं। साथ ही दिल्ली में बार बार आ रहे भूकंप पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता। केजरीवाल सरकार से तैयारियों पर मांगा हल्फनामा। दरअसल आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राजधानी और उसके आसपास के हिस्सों में लगातार आ रहे भूकंप को लेकर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार और सभी नागरिक एजेंसियों को निर्देश देते हुए भूकंप से निपटने के लिए अपनी तैयारियों की योजना के बारे में तत्काल आधार पर हल्फनामा दायर करने को कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने इन तैयारियों को कैसे लागू किया जाए इसको भी बताने को कहा। दिल्ली एनसीआर में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। पिछले 2 महीनों में कई बार दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। वहीं अप्रैल में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मध्यम और कम तीव्रता के 14 से अधिक भूकंप आ चुके हैं। एक्सपर्ट के अनुसार बार बार आ रहे इन झटकों से यह पता चल रहा है कि दिल्ली एनसीआर के फॉल्ट इस समय एक्टिव हैं। वहीं बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। ट्रंप की बड़ी मुश्किलें, खुद की पार्टी से टूटा नाता, चुनावी रेस में भी पीछे। दरअसल आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल उनकी पार्टी के ही कई नेताओं ने उनका समर्थन न करने की बात कही है। इसके अलावा हाल ही के सर्वे में ट्रंप पिछड़ते हुए नजर आए। अमेरिका में चुनावी रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन से ट्रंप से आगे निकल गए हैं। बता दें कि अमेरिका में नवंबर 2020 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें अमेरिका में चुनाव नज़दीक और इधर ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के ही कई नेताओं ने ये ऐलान कर दिया है कि वे ट्रंप का समर्थन नहीं करेंगे। साथ ही चुनावी रेस में भी
ट्रंप पिछड़ गए हैं। आपको बता दें फिलहाल ट्रंप अमेरिका में एक साथ कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश अमेरिका है। उसने कोरोना वायरस के चलते सबसे अधिक तबाही झेली है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में एक अश्वेत नागरिक की पुलिस की निगरानी में मौत होने के बाद देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा। इसमें ट्रंप को भी आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि अमेरिका के प्रमुख टीवी चैनल CNN पर सोमवार को दिखाए गए पोल के मुताबिक पिछले महीने की तुलना में इस बार डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 7 पॉइंट में इस बार गिर गई है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव। दरअसल आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को अपना कोरोना टेस्ट करवाया था। मुख्यमंत्री को बुखार और गले में खराश की शिकायत थी, जिसे देखते हुए उनका कोरोना टेस्ट किया गया था। दरअसल आपको बता दें केजरीवाल को गले में थोड़ी परेशानी महसूस हुई थी। उसके बाद से उन्हें डॉक्टर से आराम करने की सलाह दी और कुछ टेस्ट करने को भी कहा था। इनमें कोरोना टेस्ट भी शामिल था। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना सैंपल दिया। मुख्यमंत्री स्वयं को पहले ही सभी सरकारी कार्यक्रमों एवं बैठकों से अलग कर चुके हैं। आपको बता दें सोमवार को उन्होंने किसी अधिकारी से मुलाकात नहीं की थी। मुख्यमंत्री ने स्वयं को अपने आवास के अंदर आइसोलेशन में रखा है। आपको बता दें IMA के संयुक्त सचिव डॉक्टर अनिल गोयल ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में बताया कि अरविंद केजरीवाल की पहले की मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह कई हाई रिस्क पर हैं, इसलिए उनका कोरोना टेस्ट करना बेहद ही जरूरी है। इसके बाद ही अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट किया गया और राहत की बात यह है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव लोगों की कुल संख्या 29,943 हो गई है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे होगा क्योंकि हम जो भी वीडियोज डालें आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे।